पे कोई भी आ सकता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, आज मैं जामिया हमदर्द आया हुआ हूं और जामिया हमदर्द में 17 तारीख को सनीचर को मेगा जॉब फेयर लगने जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपको बताते चलें कि जॉब फेयर एक इंतहाई काबिल ज़िक्र इवेंट है जो मुख्तलिफ शोबों रिटेल, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग और मैनेजमेंट, फाइनेंस वगैरह की तंजीमों को इंतहाई मुसाबकती और पेशेवर मुलाजमत के मुतलाशियों के साथ एक छत के नीचे इकट्ठा करता है ताकि उन्हें एक खुला प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके। रोज़गार के मौक़े की वसी रेंज है, इसमें आप ज़रूर आएँ। हकीम साहब ने तकरीबन 24 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें से एक बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो 1972 में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने बनाया था और जो मकसद था कि लोगों को जो 8वां 10वां 12वां 5 बच्चे हैं उनको एजुकेट करना और प्लेस करना, और वो काम 50 साल हो गए। वो काम, उनकी लेगेसी को हम सभी लोगों ने मेंटेन किया है और उनके नक्श कदम पे जो वो काम बता गए हैं वो हम सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो पहला जॉब फेयर किया था, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जामिया हमदर्द का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जामिया हमदर्द, AMP मुंबई, इनके सब कोलैबोरेशन से, इनके सब कोऑपरेशन से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती। तो बहरहाल ये है कि अभी जो मेरे पास डाटा आया है वो पूरा तो नहीं है, लेकिन करीब 43 रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन करेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 कंपनीज जो अनस्किल्ड से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक और हेल्थ साइंसेस तक सारी तरह की जॉब्स जो हैं उनके पास अवेलेबल हैं। और जॉब्स ऑन सेल्स, रिटेल, बहुत सी चीज़ें मेरे पास आएंगी, डिलीवरी बॉयज होते हैं, हर तरह की जॉब्स हैं। तो हमारी, जैसा कि हमने पेपर में भी अनाउंस किया कि फ्री हमारी एंट्री है और ये सभी कम्युनिटीज के लिए है, विदाउट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो इसमें कोई भी आ सकता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। बहुत से मेडिकल कॉलेज या बहुत से वो लोग भी आ रहे हैं जिनको इन स्टाफ की ज़रूरत है। तो कोशिश हमारी ये है कि दिल्ली के लोग या दिल्ली के बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जॉब फेयर में 17 को, जो कि 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और हमने फैसिलिटीज रखी हैं कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहे हैं, अगर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी हमने प्रोविजन रखा है। उसके अंदर काउंटर्स होंगे, यहाँ पे उसमें स्टाफ होगा, ऑन द स्पॉट लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक ही इसी हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बैठी होंगी और वो एक डिटेल्स उनके पास होगी, किस किस तरह की जॉब्स हैं उनके पास और कैसे कौन लोग उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। तो हर आदमी, हर स्टूडेंट्स 10 कम से कम 10 जो है बायोडेटास लेके अपना आए और अपने डिफरेंट कंपनीज में अपनी किस्मत आजमाए। उसका कहीं ना कहीं ज़रूर अपॉइंटमेंट होगा, मुझे ये उम्मीद है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं हम फलाह बहबूदी का काम बहुत सा कर रहे हैं, और ये हमारा जो 17 को यहाँ है, फिर 9 को हमारा नेक्स्ट मंथ में हमारा वहाँ औरंगाबाद में, उसके बाद हम ईद के बाद अप्रैल के लास्ट वीक में हम कश्मीर जा रहे हैं। वहाँ अभी से प्रोग्राम शुरू है, सिक्योरिटी से लेके जो भी कंपनीज आएंगी, लोकल कंपनीज भी होंगी और बाहर की भी कंपनीज होंगी।
तो ये है, ये सब जो हो रहा है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जहां आप बैठे हैं और जो ये कैंपस है वो भी हकीम अब्दुल हमीद साहब की देन है। और इसमें हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर अफशार आजम साहब का बहुत कोऑपरेशन मिलता है और बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। और ऐसी चीज़ों के लिए वो पेश होते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह की वेलफेयर से कनेक्टेड कोई भी बात हो, वो हम वो उसमें बराबर शान बदशा में शामिल होते हैं। तो ये है जामिया हमदर्द, ये है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये है AMP मुंबई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें कोई कॉमर्शियल मोटो नहीं है किसी का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चीज को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएं। और भाई आपका रोल, जो प्रेस का और मीडिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ कुछ भी करें, अगर लोगों को पता ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है, कि कोई नहीं जानता। तो ये आप शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे 20 साल से तो हमारे फरजान साहब हमारे साथ हैं और इससे ज़्यादा और भी बहुत से प्रेस रिपोर्टर, मीडिया, अगर हम एक टेलीफोन भी करते हैं, चाहे वो आसिफ अली रोड हो, चाहे वो ये CP हो, चाहे वो जामिया हमदर्द हो, एक कॉल पे ये सभी भागे चले आते। ये मोहब्बत की बात। वरना और जब मैं दूसरे या तीसरे दिन पेपर में देखता हूँ तो यकीनन तबीयत खुश हो जाती है कि आप लोग इस इतनी अच्छी तरह सोसाइटी को बताते हैं कि एक छोटे बच्चे के भी समझ में आ जाए। तो हमने हमारे पूरे इंतजामात, मेडिकल कैंप से लेके एक हमने स्किल सेंटर खोला है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग ने इंट्रोड्यूस की हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उनको जॉब भी उनका स्टार्ट भी होगा। और जी वो और वो जो है वो ये जो है ये सब चल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को बताना, यहाँ के बच्चों को बताना। पुरानी दिल्ली में हम जो है एक हमारी बहुत दिनों से बात चल रही है, बड़ा हिंदूराव में एक मस्जिद है, वहाँ पे उनके पास बहुत अच्छी जो है एक हॉल है, वो हमें अकोमोडेशन देना चाहते हैं और हमारी मैनेजमेंट से बात चल रही है। हम इंशाल्लाह वहाँ भी स्किल सेंटर खोलेंगे और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पुरानी दिल्ली में भी करें। तो पुरानी दिल्ली में बहुत ज़रूरत है काम करने की, चूँकि वहाँ पे हमने 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक जॉब ड्राइव की थी जिसमें यूनिसेफ तक आया था। और वहाँ आप यकीन मानिए जितने भी मेल्स फीमेल्स आए थे, तो मेल्स फीमेल्स को 40% फीमेल्स को ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर हो गई। कौन कहता है कि पुरानी दिल्ली में टैलेंट नहीं है? कौन कहता है कि बच्चों में टैलेंट नहीं है? कौन कहता है कि वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अगर अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल जाती है, वहाँ से आपके पुराने दिल से IAS ऑफिसर भी निकले हैं, IPS ऑफिसर भी निकले हैं, सब आप सब जानते हैं। तो बहरहाल 81 में हकीम साहब ने तालीम आफात बनाया, उसमें हमने IAS कोचिंग शुरू की। आप यकीन मानिए जाके रिकॉर्ड जाके देखिए कितने IPS, IAS, ILS ऑफिसर्स हमने बना के यहाँ से निकाले। जो लोग आज सोच रहे हैं वो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1981-82 में सोचा था और उस काम को शुरू कर दिया था और उसका रिजल्ट आया।